हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं क्वेश्चन बैंक 2022-23 का, वो भी कक्षा 9वीं वालों का और सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रश्न बैंक यानी क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों के वार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं में इसी से ही पूरे प्रश्न पत्र बनते हैं। आप लोगों के सर मैम भी बोलते हैं कि प्रश्न बैंक से ही पढ़िए, क्योंकि आप लोग जानते हो अधिकांशतः प्रश्न उत्तर प्रश्न इसी से बनते हैं, पूरे प्रश्न पत्र इसी से बनते हैं। इसलिए आप लोगों के सामने मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को किसी पे कन्फ्यूज ना हो और आप लोग अच्छे नंबर से इंग्लिश के पेपर में पास हो सको। इसी प्रकार से मैं पहली बार भी बहुत से बच्चों की हेल्प हुई थी और काफ़ी अच्छे बच्चों का रेस्पॉन्स भी मिला था। बहुत से बच्चों ने सब्सक्राइब भी कर लिया था, तो आप लोग रह गए थे तो आप लोग भी कर लीजिए। आप लोगों ने भी कर लिया, जिन लोगों ने नहीं किया उनको निवेदन रहिए कि कर लें ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो आप लोग अच्छे नंबर से पास होते रहे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोगों के सामने आता है इकाई 1, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट नंबर 1 यानी सेक्शन ए रीडिंग कंप्रीहेंशन। यानी इसमें आप लोगों के सामने बोली जाए सेक्शन ए में आप लोगों के सामने 2 पेसेज दी जाएंगी। कितनी? 2 दी जाएंगी। कितनी? 2। और एक पेसेज रहेगी 5 नंबर की, एक रहेगी 5 नंबर की, यानी 2 पेसेज रहेगी तो 10 नंबर की हो जाएंगी। ठीक, इसमें पेसेज आप लोग जानते हैं यानी अनसीन पेसेज बोलते हैं जिसको हम लोग। इस पेसेज को क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग पूरी डेफिनेटली अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। पढ़ने का अर्थ होता है कि इसको हम लोगों को देखना पड़ता है कि इसमें किसके ऊपर दी गई है, क्या है। ठीक, फिर जस्ट इसी के जस्ट नीचे आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोगों ने इसको पढ़ा है और समझा है तो इस क्वेश्चन से हम लोग ढूंढना पड़ता है कहाँ पर इसका आंसर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला यहाँ पर लिखा है लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन। तो आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर आप लोग लगाना है इनमें से कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही होगा, बी होगा कि सी का डी। तो इस प्रकार से करना पड़ता है। ठीक बच्चों, तो ये आप लोगों के सामने इस प्रकार से अनसीन पेसेज आएगी तो 2 आएंगी। ठीक, एक ये हो जाएगी और एक भी यहाँ से मतलब ये दूसरी दी गई है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। इन्हीं में से जितनी भी दी गई हैं इन्हीं में से आप लोग पढ़ना है। आप लोगों के सामने मैं इस प्रकार से दिखाते जा रहा हूँ, तो आप लोग इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पेसेज नंबर 4 है, पेसेज नंबर 5 है, ठीक, पेसेज नंबर 6 दी गई हैं, ये सारी की सारी मोस्ट है। पेसेज नंबर 7 दी गई है, पेसेज नंबर 8 दी गई है, पेसेज नंबर 9 दी गई है, पेसेज नंबर 10 दी गई है, तो 11 भी है पेसेज नंबर, ठीक, और 12 है, 13वीं है और 14वीं भी है और यहाँ पर 15 भी है। बस 15 अनसीन पेसेज दी गई हैं। ठीक, 21 में क्वेश्चन बैंक में, ताकि 15 अनसीन पेसेज में एक ना एक आपको राखी मिलेगी। वो आप लोगों को रटना नहीं है, समझना है ओनली, क्योंकि अनसीन पेसेज आप लोगों को चाहे आपकी ए वाली आ जाए, चाहे ऊपर वाली आ जाए, चाहे कहीं से भी आ जाए, अनसीन पेसेज ओनली हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ती है, फिर जस्ट उसके आंसर इसमें से ढूंढने पड़ते हैं। अब आप लोगों को एक कन्फ्यूज होगी कि सर आपने आंसर तो बताया नहीं। तो बच्चों इसके लिए मैं आप लोगों के सामने डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। डिटेल ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, बहुत से बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से ढूंढ लोगे कि किस, अगर ऐसा लिखा है तो आप लोग कौन सा आंसर सही लगाओगे। तो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक, तो जो बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते तो उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ पाए। वो ओनली अनसीन पेसेज पे बनेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब। बहुत से बच्चों ने कर लिया, जिनको इंग्लिश नहीं आती पढ़ने, तो आप लोग भी कर लीजिए। ठीक, ये हो जाएगी आपकी अनसीन पेज। ठीक, इसका भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन अपनी अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। थोड़ी आप लोग लेकिन इस प्रश्न बैंक का वीडियो पूरा कंप्लीट देख के जाना है बच्चों। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ओनली 20 से 30 मिनट का वीडियो होगा। 30 मिनट का वीडियो आप लोगों को इंग्लिश का पेपर में डेफिनेटली पास करा देगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, अब आता है आपके सामने सेक्शन नंबर बी, जिसमें आप लोगों को राइटिंग बोला जाता है, जिसमें हमको लिखना पड़ता है। ठीक, अगर हम बोले जाए तो इसमें भी आप लोग सामने सेक्शन बी में एक अनसीन पेसेज दी जाएगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, मतलब कि वही वाली है, मतलब 2 रखनी है तो एक रहेगी आपकी सेक्शन ए में, एक रहेगी सेक्शन बी में। ठीक, तो ये आप लोगों के सामने सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आप लोगों के सामने नोट मेकिंग है। ये क्या है? अनसीन पेसेज के पेसेज की जगह पर ये है पेसेज मेक नोट्स है। ठीक, तो इसमें आप लोग जानते हैं नोट मेकिंग क्या कहलाती है। नोट मेकिंग हम लोगों को हमेशा ऐसा करना पड़ता है कि जैसे इसको हम बताते हैं अभी, तो ये है नोट मेकिंग। ठीक, नोट मेकिंग में कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों। नोट मेकिंग में ओनली क्या करना पड़ता है, जिस प्रकार से इसमें आप लोगों को नोट मेकिंग बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। जैसे कि मैं आप लोग बता देता हूँ, जैसे उसने आप लोगों के सामने ए रख दिया एक नोट मेकिंग। ठीक, ए वाली मान लो। ठीक,
ठीक है, हो गई नोट मेकिंग। इसमें आप लोगों को पढ़ना है और सर्वप्रथम आप लोगों को डालना है क्या, टाइटल, ठीक, टाइटल, ठीक, टाइटल, ठीक, इस प्रकार से हेडिंग डालिए टाइटल। अब इसमें फिर आप लोगों को देख लेना है एक इसके ऊपर दी गई है, जैसे यहाँ पे लगा बिगोस इज ए मैक्सिमम ऑफ द मेहनत कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड द मेजर एंड बिगिन द। तो एक के ऊपर दी गई, देखो पहले ही पता चल गया पूरी क्या बताएंगे, गैसें बताएंगे। तो आप लोग इसका टाइटल रख देंगे क्या, गैस, यानी गैसेस, ठीक, ठीक, गैसेस। अब गैसेस में कौन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड हो जाएगी, तो ये आपकी क्या हुई है, गैस है। तो देखो टाइटल पहले ही गया, तो पहली लाइन में ही टाइटल मिल जाता है। जैसे अगर ट्री के ऊपर मान लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर जैसे कहीं पर मान लो यही है ट्री के ऊपर ट्री लिखा होता, ट्री इज द यूजफुल, ट्री इज द ब्रांचेस है, ट्री ग्रीन, तो आप जो समझ आइए टाइटल क्या है इसका, ट्री है, ठीक। तो अब देखिए, अब नोट्स हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, नोट्स। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग नोट्स, ठीक। नोट्स में आप लोगों को मुख्य लिखी जाती है, नोट्स मानिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसमें जैसे उन्होंने क्या बोला है, गैस है, जैसे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे लोग दोगे आप लोग, यहाँ से एक हो जाएगी, बिगस इज द प्रोडक्ट्स बाय एनिमल्स वाटर्स, ठीक। तो यहाँ तक भी एक लाइन ये हो जाएगी आपकी नोट्स की, ठीक। इसी प्रकार से मोस्ट लाइन आप लोगों को फिर एक नंबर डाला, वो एक लाइन ये हो जाएगी, फिर दूसरी डाला, दूसरा आपका यहाँ से हो जाएगी यहाँ तक, तीसरी लाइन डाला यहाँ से यहाँ तक। तो इस पर को तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ओनली समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स लिखें। अब समरी की बात करते हैं, तो हेडिंग डालिए आपको समरी, ठीक, समरी डाली हेडिंग। समरी में कुछ नहीं करना पड़ता भाई, एक पैराग्राफ लिखा, फिर दूसरा पैराग्राफ छोड़ा, फिर तीसरा पैराग्राफ लिखा, चौथा पैराग्राफ छोड़ा, इस प्रकार से एक पैराग्राफ छोड़ के एक पैराग्राफ भाई उतारते जाओ। तो इसमें आप लोगों के सामने 5 नंबर या 4 नंबर आती है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक। ये ट्रैक है, मैंने भी जब आपके ज़माने में पढ़ता था, जब मैं अपने समय पढ़ता था कक्षा 9-10 में, तो मैं भी इसी प्रकार से करता, वो मुझे फुल नंबर मिले थे, इसलिए मैं आप लोगों को भी ये समझा रहा हूँ। चलिए कोई बात है, इस प्रकार से आप लोग सामने नोट रखेंगे आगे। फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो थोड़ा मैं जल्दी बता दिया है, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो कोई डेफिनेटली कोई बात घबराने वाली बात नहीं है। अपने पास में 6 महीने रखें अभी हाल में, 6 महीने में आप लोग अच्छे से नोट में समझ लेंगे, आंसर पे से भी समझ लेंगे। उसके लिए मैं रेगुलर एक वीडियो डालता रहूँगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक बच्चों। हाँ, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर नोट मेकिंग दी जाती है। तो यहाँ पर उन लोगों ने 6 से 7, 8, 9, 10 मतलब 10 से नोट मेकिंग दिए, 10 में से एक ना एक आपको डेफिनेटली मैं 10 करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेने की, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी बी ऑप्शन सेक्शन बी आएगी। तो यहाँ पे आप लोग सामने यहाँ पर ने कितनी 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि ये आपकी क्या है एप्लीकेशन। तो सब प्रथम एप्लीकेशन है छुट्टी के लिए, यानी लीव के लिए। कितने दिन के लिए आना है, 3 दिन के लिए आना है। तो 3 डेज के लिए लीव की आपको एप्लीकेशन सीखना है बच्चों। ये तो देखो इसमें आपको ट्रैक नहीं बताएंगे, इसको तो सीखना ही पड़ेगा। लेकिन एक ट्रैक है वो अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि हर प्रत्येक के ऊपर एक वीडियो आती रहेगी, ताकि आप लोग अच्छे से समझाते रहें। दूसरा आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक, ये है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक। इसमें आप लोगों को दूसरा हो जाएगी आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में, तीसरा हो जाएगी आपकी स्कूल बुक बैंक में। तो एक तीनों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है, इन तीनों को अच्छी तरह से आपको सीखना है भाई। चलिए बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने लेटर्स। तो लेटर इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन कर दीजिए, लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप लोगों के सामने रहेगा यहाँ पर ऐसे मीन्स होता है कि ऐसे मीन्स होता है निबंध, ठीक। तो या तो आप लोग निबंध लिखिए, ठीक, निबंध लिखा आता है, आर्टिकल आता है, पैराग्राफ आता है, तो 3 लिखनी पड़ती है। आपको लिखना है 180 वर्ड, ठीक। तो आपको बंड ऑफ साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध, तो और सब छोड़ दीजिए निबंध, ओनली बंड ऑफ साइंस सीख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर अलग से वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आप लोग समझ आए। लेकिन आप लोग इस प्रश्न बैंक का पूरा कंप्लीट समझना जरूरी है, ठीक बच्चों। चलिए अगला आप लोग समय इस प्रकार से एक चित्र जी दिए जाएंगे, जिनमें आप लोगों को 75 शब्द लिखना पड़ेगा, ठीक। 3 नंबर में आएगा, जैसे हेल्दी खाना, ठीक, रेगुलर एक्सरसाइज करना, डोंट स्मोक मतलब कि तम्बाकू गुटखा नहीं खाना, रेगुलर चेकिंग। तो इस प्रकार से 4 में से एक पर किसी पे आप लोग अपने विचार लिख सकते हो। चलिए इस प्रकार से फिर इस प्रकार से आप लोग सामने टीडी ड्राइवर बनेगा। आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आया भी था, एक टीडी का पेड़ है, तो इसके ऊपर लिखना था, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, फिर इस प्रकार से इसको भी देख के लिख सकते हो। एक टीडी है मतलब कि आप लोग इस पोस्टर को देख के अपने मन से 50-75 वर्ड लिखिए, ठीक। तो लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ठीक। इसी प्रकार से इसके ऊपर भी दिया गया है। लेकिन फिर एक आप लोगों के सामने इस प्रकार से, लेकिन एक कोई करना नहीं बता रहा हूँ मैं, इस प्रकार से कहानी भी बना सकते हो, ठीक।
इस प्रकार से इस पर भी कहानी बना सकते हो। अब आता है आप लोगों के सामने सेक्शन नंबर सी। ठीक, कौन सा नंबर आता है? सेक्शन नंबर सी, जिसमें आप लोगों के सामने क्या रहती है? ग्रामर रहती है। ठीक, सेक्शन सी में रहती है ग्रामर। वो प्रति आप लोगों के सामने 5 नंबर की आएंगे ग्रामर, नहीं 10 नंबर की आती है, 5 के आते हैं यहाँ पर ए अंदा के पूरे, और 5 नंबर के आते हैं डू एज डायरेक्ट। ठीक, आप लोग भी जानते हो। तो इसमें आप लोगों को भरना पड़ता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आप लोगों को सही आंसर भरने पड़ते हैं। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, पहले में क्या आ जाएगा, तो मैं आप लोगों के सामने बस ओनली आंसर बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोग किसी प्रकार भी। पहले में आपको भरना है द, दूसरे में आ जाएगा आपका एनी, तीसरे में आ जाएगा आपका एन, तीसरे में आ जाएगा एन, चौथे में आ जाएगा बेंट, पाँचवें में आ जाएगा आपका मच, और छठवें में आ जाएगा आपका हैव, सातवें में आ जाएगा आपका ऑन। ठीक, इस प्रकार से मैंने टेक बताते जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक बच्चों, हाँ। अब 8वें की बात करते हैं, तो 8वें में हो जाएगा आपका मैनी, क्या हो जाएगा? मैनी। और 9वें में हो जाएगा आपका गिव्स, और 10वें में हो जाएगा आपका आफ्टर, और 11वें में हो जाएगा, 10वें में आफ्टर हो गया, और 11वें में हो जाएगा आपका एज हो जाएगा 11 में। ठीक, और 12 में हो जाएगा बाज, और 13 में हो जाएगा ए, 14 में हो जाएगा द, 15 में हो जाएगा ओवर दवाई। ठीक, 16 में हो जाएगा अनलेस, 17 में हो जाएगा देन। ठीक, 17 में देन, 18 में हो जाएगा आपका मच, 19 में हो जाएगा आपका सम, 20 में हो जाएगा मैनी, 20 में हो जाएगा माई, में हो जाएगा, 21 में हो जाएगा आपका बाई। ठीक, और 22 में हो जाएगा आपका अराइव्ड, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक, अराइव्ड ईडी जुड़ जाएगा बच्चा। ठीक, तो 22 में हो जाएगा। 23 में हो जाएगा आपका बीकम, क्या हो जाएगा? बीकम्स। ठीक, और 24 में हो जाएगा आपका, 24 में हो जाएगा बाल्किंग। ठीक, और 25 में हो जाएगा ऑन, 26 में हो जाएगा बीकोज, 26 में बीकोज, 27 में हो जाएगा आपका बिजिस्ट, 28 में हो जाएगा आपका एन, 19 में हो जाएगा आपका बेटर, और 29 हो गया, 30 में हो जाएगा आपका ऑफ। ठीक, 30 तक मैंने बता दिया है। अब 31 की भी देखते हैं हम लोग। तो 31 में बात करते हैं, तो 31 में हो जाएगा आपका एज, क्या हो जाएगा? 31 में हो जाएगा एज, और 32 में हो जाएगा आपका ब्रोकन, और 33 में हो जाएगा आपका सोल्ड। ठीक, और 34 में हो जाएगा आपका मैनी, 34 में मैनी, 35 में हो जाएगा आपका मच, और 36 में हो जाएगा साइंस, और 37 में हो जाएगा फोर, और 38 में बनना आपको एनी, और 39 में बनना आपको सो, 40 में बनना आपको हैव, और 41 में बनना आपको कौन सा? 41 में हो जाएगा आपका ऑन एट। ठीक, ऑन हो जाएगा। ठीक, 41 में हो जाएगा ऑन एट बनने देना। ठीक, पहले आ जाएगा ऑन, फिर आ जाएगा यहाँ पर एट। ठीक, 42 में हो जाएगा एज, 43 में हो जाएगा साइन। ठीक, और 44 में हो जाएगा आपका एट, ATE। ठीक, एट। ठीक, और 45 में हो जाएगा आपका बोल्ड, और 46 में हो जाएगा आपका, 46 की बात करते हैं, 46 में हैज रिटर्नड। ठीक, तो हैज रिटर्नड ये वाला हो जाएगा 46 में। 47 में हो जाएगा आपका हैज बीन एक्सेसिंग। ठीक, हैज बीन ये वाला। ठीक, और 48 में हो जाएगा आपका ऑफ, और 49 में हो जाएगा आपका ऑन, और 50 में हो जाएगा आपका अंडर। ठीक, और 51 में हो जाएगा एन, और 52 में हो जाएगा बोल्ड, 53 में हो जाएगा आपका सोड। ठीक, SOLD सोल्ड। 54 में हो जाएगा आपका, 54 में हो जाएगा क्या हो जाएगा? मस्ट, और 55 में हो जाएगा आपका आउट टू। ठीक, ये वाला। तो इस प्रकार से मैंने 55 तक पूरे कंप्लीट करा दिए हैं ताकि आप लोगों को किसी भी कन्फ्यूजन ना हो। और आप लोगों ने यहाँ तक जिन बच्चों ने यहाँ तक देखा वो कमेंट में लिखे हाँ सर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर आते हैं आपके सामने डू एज डायरेक्ट, तो इनके आंसर मैं आप लोगों को अभी लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक, तो डू एज डायरेक्ट काफ़ी बड़े हैं। इसके बाद आप लोगों के सामने आते हैं सेक्शन डी, जिसमें आप लोगों के सामने 4 नंबर के रहेंगे। इनमें 4 नंबर में आपको, ये 4 नंबर में इस प्रकार से रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से आपको एक चूज़ करना है। तो ये काफ़ी बड़े हैं, जो ये नंबर 1 से लेकर 125 मतलब कि प्रत्येक लेसन से दिए गए हैं। जैसे लेसन 1 से दिए गए हैं ए सही विकल्प। ठीक, फिर पोएम से दिए गए हैं ए का सही विकल्प। ठीक, फिर लेसन 2 से सही विकल्प। तो ये सारे के सारे क्या है? सही विकल्प है। तो काफ़ी बड़े हैं, तो इनके आप लोग कहोगे तो मैं यहाँ पर तो इस प्रकार से
तो इसका मैं PDF दे दूँगा, इनके आंसर मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर सही विकल्प पूरे कंप्लीट होते हैं, काफ़ी हैं। तो इसमें तो 175 सही विकल्प पूछे गए हैं। ठीक, 175 में आपके 5 आने हैं। ठीक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर इसके बाद आप लोगों के सामने क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को जल्दी बता देता हूँ ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर इनकी बात करते हो तो ये काफ़ी सरल होते हैं, इनको तो आप लोग बस वहीं पे इनको पढ़ना है, उनके आंसर वहीं के वहीं देना है। ठीक, तो ये आप लोग सामने क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लेसन बाय लेसन, तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, ये आपकी लेसन बाय लेसन है। ठीक, इस प्रकार से इसको भी देख लीजिए, लेसन बाय लेसन, तो इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक, ये है आप लोग से। फिर आप लोग के सामने ये भी दिए गए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक, ये 2-2 नंबर में रहेंगे, इस प्रकार से लेसन बाय लेसन, ताकि आप लोग किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो बच्चों। ठीक, तो इस प्रकार से मैं आप लोगों के सामने बताते जा रहा हूँ, और आप लोग इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, मोस्ट भी हैं, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों के सामने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए गए लेसन बाय लेसन, ताकि आप लोग किसी प्रकार कन्फ्यूजन ना हो। 3 नंबर में रहेगा ये। ठीक, लेसन बाय लेसन, तो इनको भी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट समझिए और अच्छे से आप लोग इनकी पढ़ाई कीजिए। ठीक, इनके क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग चाहते हो इन प्रश्नों के बड़े लॉन्ग के, तो आप लोग कमेंट में लिखना हाँ सर, और आप लोग सामने ये आंसर की है ताकि आप लोग किसी पर प्रॉब्लम ना हो। ये आंसर की है ग्रामर की, जो मैंने बता दी थी। ठीक, डुअल डायरेक्ट भी बताने वाला हूँ। डुअल डायरेक्ट बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो चलो कोई बात नहीं, उन्हीं को नुकसान रहेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से यही फायदा होता है कि जो मैं और प्रश्न बैंक के लाऊंगा और भी मोस्टली, क्योंकि इसका मैं एप्लीकेशन का अलग से वीडियो बनाऊंगा, नोट पैकिंग का अलग से वीडियो बनाऊंगा, अनसीन पैसेज का अलग से वीडियो बनाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, वो भी आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, और जिन बच्चों ने देखा यहाँ तक वो कमेंट में हाँ लिखें। इसके बाद आप लोगों के सामने ये रहते हैं, ये आप लोगों के सामने 175 हैं, काय की आंसर क्वेश्चन है। ये आंसर की 175, 1 से लेकर 175 है सही विकल्प की, जो मैं बताया था। ठीक, तो 175 वही है आपके आंसर की डुअल डायरेक्ट। ठीक, तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है आपके डुअल डायरेक्ट। ठीक, पूरे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन सहित आंसर भी बताए हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।